हसनपुरा प्रखंड व नगर पंचायत के सभी ईदगाहों व मस्जिदों में गुरुवार को ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी गई। इसके पहले छोटे बड़े बुजुर्ग सभी नए नए कपड़े पहन समय के मुताबिक ईदगाहों व मस्जिदों में पहुंच गए थे, जहां उलमाओं द्वारा नमाज अदा करवाई गई। उसके बाद एक दूसरे के गले मिल ईद की खुशी जाहिर करते हुए मुबारकबाद दिया। वहीं हसनपुरा स्थित मखदूम साहब समीप ईदगाह में मौलाना नाहिद अहमद द्वारा नमाज के बाद ईद के बारे में जिक्र बयान किया गया। इस दौरान मस्जिदों व ईदगाहों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के ज़रिए से जिन तक ये पहुंच रहा है ईद सईद की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में हर रोज़ ईद हो, हर शब बरात अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को शाद व आबाद रखे। और दूसरी चीज़ ये कि रब का फरमान है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो तब तुम पर रहम किया जाएगा। तो जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहे हम पूरी दुनिया में कामयाब व कामरान रहे। आज पूरी दुनिया में जो ज़लील व ख़ार हम हो रहे हैं इसकी कोई और वजह नहीं है, सिर्फ वजह यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। लिहाजा जवानों, तुम करो कोशिश, यही दिन है तरक्की के, तुम्हारा बार उठाएंगे पीरे नातवा कब तक। आज भी हो जो बिराहीम सईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। कि आज भी मुसलमान अगर शान मोमिनियत के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारे तो कोई वजह नहीं है कि पूरी दुनिया में हम कामयाब व कामरान नहीं हो। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि बिलखसूस जिस तरीके से हमारे नौजवान बड़े बूढ़े मस्जिदों को आबाद किए रहे, अब ये सिर्फ एक महीने के मेहमान न बने, अब अल्लाह के घर आ गए हैं तो हमेशा आया करें। रब्बे क़दीर का फजल है कि अल्लाह ने आपको बुलाया, फिर आप जब आ गए हैं तो अब इस आदत को हमेशा की और आप मस्जिदों को आबाद करें। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला तमाम आलम के मुसलमानों को शाद व आबाद रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मुसलमानों को ये सबसे पहले ईद उल फित्र की बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ईद उल फित्र जैसा अजीम दिन हमें दिखाया। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना गुजारने के बाद ये ईद उल फित्र का दिन आता है और ये खुशियों का दिन है। तो सबसे ज़्यादा मुसलमान इसमें खुश होते हैं और तमाम लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। देखें इस्लाम कितना बेहतरीन मज़हब है कि जिसने ये बताया कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया कि सदक़ा फ़ित्र अदा करो। ईद की नमाज से कब्ल जो है पहले जो है सदक़ा फ़ित्र अदा करो ताकि गरीबों का भला हो सके, गरीबों को उनका हक़ मिल सके। क्योंकि सिर्फ मुसलमान जो अमीर भी हैं गरीब भी हैं, हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं, मगर सिर्फ अमीरों के लिए ईद नहीं है बल्कि अमीरों को ये कहा गया कि आप अपने माल से सदक़ा फ़ित्र अदा करें ताकि आपके गरीब भाई भी आपके इसमें शामिल हो सकें। और ये इतना बेहतरीन दर्स है तमाम दुनिया वालों के लिए कि हर किसी को खुश रखने का पैगाम पैगंबर इस्लाम ने दिया। इस्लाम ने हमेशा मोहब्बत और भाईचारगी की बात की है और हमेशा ये चाहा है कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना हो सके बल्कि हमसे हर किसी को फ़ायदा हो सके। तो ये इस्लाम का बेहतरीन दिन हमें और आप सबको नसीब हुआ। ईद क्यों मनाया जाता है? ईद चूँकि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना होता है इसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, यानी सुबह से लेकर के शाम तक अब भूखे और प्यासे होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं। और उसके बाद ये 30 दिन जब गुजर जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब आप किसी काम को करते हैं, कहीं कोई मजदूरी करता है तो उसको आखिरी में उसकी उजरत दी जाती है, उसको उसकी मेहनत का सिला दिया जाता है। उसी तरह आज ये रमज़ानुल मुबारक में जो हमने इबादतें की, रियाज़तें की, अल्लाह को याद किया, उसके बाद से ये ईद का दिन आता है ताकि हम अल्लाह ताला हम सबको उसकी उजरत हमारे मेहनत का सिला हमें दे दे। पूरे देश और दुनिया में मुसलमानों का जो अभी हालात है उस पर क्या कहेंगे? पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की हालत है इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि जो हमें हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे पैगंबर इस्लाम ने जो दर्स दिया है उस पे हम अमल नहीं करते, हम उससे दूर हो गए। और जब हम दूर होंगे तो यकीनन
ہم اسلام کو سمجھ نہیں سکتے. جب ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ پریشان ہوں گے. ہم پر ظلم و ستم کا نشانہ ہمیں بنایا جائے گا. اور خاص طور سے فلسطین کے مسلمان جو آج پریشان ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ انسانیت یہی ہے. پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ آپ کے گھر کے داہنے بائیں پیچھے آگے اگر آپ کا پڑوسی چاہے کسی مذہب کا ہو، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں، اسے بھوکا نہ رکھیں. پرچے دے دیجیے. میں سید عاکف احمد حیدری، خانقاہ حیدریہ، حسن پورہ.